दोस्तों, पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिल्विया और जॉनी अगेन यूनिवर्सिटी में यू प्रिंस प्रोग्राम होस्ट करते हैं। उस प्रोग्राम में गेस्ट अगेन सिप्तित ही होता है। देन उस प्रोग्राम में सिप्तित के पनिशमेंट रूल्स 5G के बारे में पूछा जाता है। सिप्तित उन्हें सब बताता है। सिप्तित 5G रूल्स के बारे में सुनकर गर्ल्स क्रेजी हो जाती हैं और एक्साइटमेंट की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। सिल्विया अनाउंस करती है कि गर्ल्स, अगर आप सिप्तित की गर्लफ्रेंड बनी तो आपको सिप्तित के 5G रूल्स हैंडल करने पड़ेंगे। जॉनी कहता है, गर्ल्स आप सभी लकी हो क्योंकि सिप्तित अभी भी सिंगल है, इसीलिए किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। प्रिकेंग भी उस प्रोग्राम को अटेंड कर रही थी। सिप्तित सबके सामने अनाउंस करता है कि वो अब सिंगल नहीं है, उसकी लाइफ में कोई है जिसके साथ वो सीरियस है। वो लड़की बहुत ही जिद्दी है पर फिर भी वो स्वीट है। प्रिकेंग ये सुनकर हंसने लगती है। सिल्विया सिप्तित से पूछती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये बताने के बाद तुम्हारी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी? सिप्तित कहता है, बिल्कुल भी नहीं। पास्ट में मेरी लाइफ में कई गर्ल्स थी जिनसे मैं बात करता था, पर जो अभी मेरी लाइफ में है उसको लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो रियली मेरा लव है। अभी तक सिप्तित किसी को नहीं बताता कि उसकी गर्लफ्रेंड का नेम क्या है। सिल्विया कहती है, तो क्या तुम उस गर्ल से कुछ कहना चाहते हो? सिप्तित कहता है, बिल्कुल, और सबके सामने कहता है, थैंक यू इस बैड बॉय को चांस देने के लिए प्रिकेंग। प्रिकेंग खुश भी होती है और एम्बेस भी होती है नेम अनाउंस होने से। सिप्तित भी बहुत खुश होता है सबको ये बताकर कि अब उसकी लाइफ में उसका लव है जिसके साथ वो सीरियस है। नेक्स्ट डे सिप्तित प्रिकेंग को उसके घर लेने जाता है यूनिवर्सिटी के लिए, और वो उसके लिए ग्रेप्स लेकर भी जाता है। सिप्तित प्रिकेंग के लिए ग्रेप्स लेने के लिए सुबह जल्दी उठा। देन प्रिकेंग सिप्तित को अपने घर ले जाती है डैड से मिलाने। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और डैड को अपना रोमांस दिखाते हैं। सिप्तित मन में सोचता है, ब्रेकफास्ट का टेस्ट बेटर हो जाता है क्योंकि मैं प्रिकेंग के साथ खाता हूँ। देन वो दोनों साथ में मूवी देखते हैं। तभी भी सिप्तित यही सोचता है, मूवी काफी अच्छी थी क्योंकि मैंने उसे प्रिकेंग के साथ देखी। सिप्तित प्रिकेंग के लिए खुद को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्लास अटेंड करने के बाद सिप्तित अपने फ्रेंड से मिलता है। वो सिप्तित से कहते हैं, कांग्रेचुलेशन, तुम टाइगर से कैट में ट्रांसफॉर्म हो गए हो। सिप्तित कहता है, मैं हमेशा की तरह अभी भी टाइगर हूँ, पर अब इस टाइगर को उसका ट्रू लव मिल गया है। देन उसके फ्रेंड्स कहते हैं, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो हम जे क्लब में ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सिप्तित कहता है, नहीं, इस बर्थडे में बिम्बार्डेन फार्म जाऊंगा और वहीं सेलिब्रेट करूंगा अपनी गर्लफ्रेंड प्रिकेंग के साथ। एक्चुअली में सिप्तित प्रिकेंग के साथ बिम्बार्डेन फार्म जाने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि अब्रॉड जाने से पहले उन दोनों ने फार्म में अपने लेटर्स बॉक्स में रखकर जमीन में दबा दिए थे और एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि वो साथ में उन लेटर बॉक्सेस को निकालेंगे जब सिप्तित अब्रॉड से वापस आ जाएगा। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, तो हम पहले ही जे क्लब चलते हैं और एडवांस में तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सिप्तित कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे प्रिकेंग को उसके घर छोड़ने जाना है। मैं उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो कहते हैं, अब तो तुम फैमिली मैन बन गए हो। रात के टाइम घर पर प्रिकेंग सिप्तित को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए केक बनाने लगती है। डैड उसको किचन में देखते हैं तो कहते हैं, तुम तो एक एग भी फ्राई नहीं कर पाती और अब केक बना रही हो। प्रिकेंग कहती है, आपको नहीं पता, अब मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ क्योंकि मैंने बिम्बार्डेन फार्म की किचन में पूरा 1 मंथ काम किया था और कल सिप्तित का बर्थडे है, इसलिए ये केक मैं उसे सरप्राइज देने के लिए बना रही हूँ। नेक्स्ट डे सुबह जल्दी रेडी होकर प्रिकेंग सिप्तित के घर जाती है केक लेकर उसे सरप्राइज देने। सिप्तित उसे देखकर सरप्राइज भी होता है। प्रिकेंग सिप्तित को बर्थडे विश करती है, पर वो कहता है, पहले तुम मुझे बर्थडे सॉन्ग सुनाओ तभी अंदर आने दूंगा। प्रिकेंग कहती है, पहले अंदर आने दो फिर सुनाऊंगी। वो उसे अंदर आने देता है और कहता है, अगर तुमने बर्थडे सॉन्ग नहीं सुनाया तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। प्रिकेंग बर्थडे सॉन्ग सुनाती है। देन वो प्रिकेंग को किस करने वाला होता है। प्रिकेंग कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, मुझे मेरा बर्थडे प्रेजेंट चाहिए। प्रिकेंग कहती है, ये केक तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है, मैंने इसे खुद बनाया है और इसकी रेसिपी मैंने तुम्हारी मॉम से पूछी। सिप्तित कहता है, पर मेरा बर्थडे प्रेजेंट ये केक नहीं बल्कि किस है। प्रिकेंग उसे किस करती है, पर तभी पीछे से पिता क्लैप करने लगती है। प्रिकेंग उसे सिप्तित के घर पर देखकर हैरान होती है। पिता कहती है, इतना अच्छा बर्थडे तो मैंने आज तक नहीं देखा। देन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे पिता सिप्तित के घर पहुंची। रात के टाइम पिता सिप्तित के घर जाती है उसे बर्थडे विश करने।
सिप्तित उससे कहता है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए तुम वापस जाओ। पिता कहती है मैं समझ सकती हूँ, मैं तो तुम्हें लास्ट टाइम गुड बाय कहने आई हूँ। सिप्तित कहता है मैं तुमसे कह चुका हूँ, मैं प्रिकेंग को बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं चाहता। पिता कहती है ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, और फिर वो सिप्तित को किस करती है और फिर वही होता है जो नहीं होना था। प्रेजेंट में पिता जो रात को हुआ उसके बारे में प्रिकेंग को सब बता देती है। सिप्तित उसे चुप होने को कहता है और प्रिकेंग को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। प्रिकेंग उसे स्लैप मारती है और कहती है तुम समझते होगे कि मैं स्टूपिड हूँ। सिप्तित के कुछ कहने से पहले पीछे से पिता बोल पड़ती है तुम तो पहले से ही स्टूपिड हो, क्या ये भी मुझे कहना पड़ेगा। प्रिकेंग सिप्तित को तो छोड़ती है और पिता से जाकर लड़ने लगती है। अगेन सिप्तित ही उन दोनों गर्ल्स की फाइट रोकता है। प्रिकेंग गुस्से में सिप्तित से कहती है तुम्हें जो करना है करो, अब से मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, और वहाँ से चली जाती है। सिप्तित उसके पीछे जाता है और उसे सारी बात समझाने की कोशिश करता है, पर प्रिकेंग वहाँ से चली जाती है। जब वो वापस अपने घर आती है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि उसका सरप्राइज कैसा रहा। सिप्तित तो बहुत खुश हुआ होगा। प्रिकेंग कहती है हाँ, और वो अपने डैड को कुछ नहीं बताती जो वहाँ हुआ, और अपने रूम में जाकर सारा दिन बहुत रोती है। नेक्स्ट डे प्रिकेंग अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और वो सिप्तित के कॉल्स रिसीव नहीं कर रही थी। स्लीविया उससे कहती है प्रिकेंग तुम सब क्लियर कर लो सिप्तित के साथ कि तुम क्या चाहती हो। प्रिकेंग कहती है सब ऑलरेडी क्लियर है, हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। जॉनी कहता है ये तो अच्छा है, जब सब क्लियर है इसलिए अब तुम डिप्रेस्ड लड़की की तरह नहीं रहो, क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। इसलिए तुम सिप्तित के पास जाओ, उससे कहो कि वो तुम्हें कॉल ना करे, तुमसे कोई मतलब ना रखे, क्योंकि ये सब बहुत अनोइंग है। प्रिकेंग कहती है तुम सही कह रहे हो, चलो अभी मैं सब कुछ सिप्तित से कह देती हूँ। प्रिकेंग सिलीविया और जॉनी के साथ अपनी गैंग बना के सिप्तित के पास जाती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। इधर पिता सिप्तित के पीछे पड़ी हुई है। सिप्तित आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे और प्रिकेंग के बीच में नहीं आना चाहती थी। सिप्तित उससे कहता है हमारे बीच अब कुछ नहीं है बात करने को। तभी प्रिकेंग अपनी गैंग के साथ सिप्तित के पास पहुंचती है और सिप्तित से कहती है मुझे अभी तुमसे बात करनी है। सिप्तित कहता है क्या तुम अभी ठीक हो मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल रिसीव ही नहीं कर रही। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। प्रिकेंग कहती है अच्छा बनने का नाटक बंद करो, तुम इतने अच्छे हो नहीं जितना अच्छे बन रहे हो, और वो उसे उसका ग्रैब वाला पेंडेंट फेंक कर देती है और कहती है अब हम सब कुछ यहीं एंड करते हैं, मैं तुम जैसे पर्सन को हैंडल नहीं कर सकती। प्रिकेंग पिता से भी कहती है मैंने तुमसे एक बार कहा था ना कि मुझे थिंग्स शेयर करना पसंद नहीं है, और तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, इसलिए अब तुम इस पेंडेंट को ले लो। ये पेंडेंट मुझे सिप्तित ने दिया था, पर अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, और थैंक्स सिप्तित मुझे गुड लेसन टीच करने के लिए। कभी कभी लाइफ में हमें बैड पर्सन गुड लेसन टीच कर जाते हैं। प्रिकेंग जाने लगती है पर फिर रुकती है और सिप्तित से कहती है मैं तुमसे ये कहना तो भूल ही गई, आज के बाद मुझे कभी कॉल नहीं करना। प्रिकेंग सिप्तित को कॉन्फिडेंटली इतना सुना देती है, पर अकेले में वो अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। फिर की उसके पास आता है और पूछता है तुम ठीक हो। प्रिकेंग कहती है हाँ। की उससे कहता है अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत गुस्से में थी, पर अब बच्चों की तरह रो रही हो। प्रिकेंग कहती है मुझे हमेशा ये बिलीव था कि एक प्ले बॉय और बैड बॉय को पता होता है कि कब उन्हें अदर वुमेन्स के साथ इन्वॉल्व होना बंद कर देना चाहिए जब उन्हें एक रियल वन मिल जाए तो, पर मैं गलत थी। की से बात करते करते उसका मूड ठीक हो जाता है। की कहता है मैंने सुना है डीजे पीके आज रात जे क्लब में डीजेइंग करने वाली है। प्रिकेंग कहती है ये सही है, पर मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं वहाँ सिप्तित को नहीं देखना चाहती। की कहता है अगर मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूँ तो। प्रिकेंग कहती है ये ठीक रहेगा। रात के टाइम वो दोनों साथ में क्लब जाते हैं। सिप्तित वहीं क्लब में था, वो पहले से ही डिप्रेस था और की को प्रिकेंग के साथ देखकर तो और ज्यादा हो जाता है। होस्ट प्रिकेंग से कहता है कि वो सिप्तित को बर्थडे विश करे। प्रिकेंग सिप्तित को बर्थडे तो विश करती है, पर साथ में उसकी बहुत इंसल्ट करती है। सिप्तित सब कुछ चुपचाप सुनता रहता है, वो प्रिकेंग से कुछ भी नहीं कहता। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर बात करता है और कहता है प्रिकेंग ने जो कुछ कहा मेरे बारे में वो सच था, मैं सच में बहुत बुरा हूँ। उसका फ्रेंड कहता है तो इसका मतलब तुम सच में उसे लव करते हो। सिप्तित कहता है मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं उसे कितना लव करता हूँ, जब तक मैंने उसे अपनी वजह से रोते हुए नहीं देखा। उसे रोता हुआ देखकर उससे ज्यादा हर्ट मुझे होता है।
उसका फ्रेंड कहता है तुम उसे वापस पाने के लिए सब कुछ करो। तभी की वहाँ पहुँच कर कहता है तुम अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं और प्रिकेंग अब डेट कर रहे हैं और तुम्हारी तरह डेट नहीं कर रहे बल्कि सीरियस डेट कर रहे हैं। ये सुनकर सिप्टिक को गुस्सा आता है और वो उसे पंच मार देता है। पर तभी प्रिकेंग भी वहाँ पहुँचती है और कहती है तुम ऐसे क्यों हो? सिप्टिक कहता है क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ। और अब क्या तुम खुश हो की को डेट करके? प्रिकेंग कहती है अभी नहीं। सिप्टिक पूछता है तो अब तुम्हें क्या चाहिए? प्रिकेंग कहती है तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। और फिर प्रिकेंग की को लेकर चली जाती है। सिप्टिक बहुत हार्ट ब्रोकन होता है प्रिकेंग की बात से। और इसी के साथ पार्ट 7 एंड होता है।